चैप्टर डालिए, कितना पढ़िएगा आज? अल्कोहल पिलाएंगे आप लोगों को। लिखिए अल्कोहल फेनॉल ईथर। बहुत पीएचडी हो गई। क्वेश्चन की प्रैक्टिस 3 नवंबर से होगी। सुना? हेलो? यस सर। हाँ, और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक सब भी इसी में। ऐसे तो मैंने पढ़ाया, फिर भी मुझे शक्ति नहीं है इस पढ़ाई से। एग्जामिनेशन की वजह से मैं थोड़ा सा ये कर रहा हूँ। बस आपके इस पर दोबारा पीएचडी होगी। यहाँ देखिए अल्कोहल फेनॉल ईथर में ये तीनों को मैं अलग अलग करके पढ़ाऊंगा। तो आज अल्कोहल चैप्टर वाला पार्ट होगा। अल्कोहल तीनों को अलग अलग करके हम पढ़ेंगे। तो मेरे साथ साथ जल्दी जल्दी लिखिए क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ये है कि आसान है, फिर भी आप लिख लीजिए CH3OH RCH2OH R2CHOH R3COH। जिस कार्बन पर अल्कोहल है 3 कार्बन से अटैच है, दिस इज टर्शरी अल्कोहल, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल और दिस इज मिथाइल अल्कोहल। बताइए, तो सब आपको आता ही होगा क्योंकि आप लोग बहुत ही अजीब शख्सियत हैं। ओके, थैंक यू। हाँ, लिख लिया। यस सर। थैंक यू। अब आइए आइसोमर वाला पार्ट। क्या आप लोग गवाह हैं? आइसोमर मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमर सब पढ़ा चुका हूँ। अल्कोहल ईथर के भी आइसोमर कैसे ड्रॉ करेंगे ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। बताइए हर्षित जी, अनुभव जी, सब लोग। ये टॉप चैप्टर के फॉर्म में अलग से मैं पढ़ा चुका हूँ, याद है ना सबको? इसीलिए हम सिर्फ हाँ आइसोमर वाला पार्ट हम डिस्कशन कर चुके हैं। टॉपिक डालिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। और आपको अब अंदाजा होगा कि देखिए पहला चैप्टर क्यों इतना डिटेल में बता दिया गया। अभी और डिटेल बाकी है उसमें, लेकिन फिर भी पहला प्रिपरेशन है हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। तो मेरे साथ साथ लिखिए कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन in the presence of dilute H2SO4 gives alcohol. बोले ना, लिख लिया? हेलो इसे एक मिनट फर्स्ट स्लाइड से दिखा दीजिए। ये अल्लाह, बहुत लेट से आती हैं ये, क्या करती रहती हैं? डन सा।
डन। चलिए ये भी, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए साइंटिस्ट। Yes, sir. थैंक यू। देखिए इसकी मैकेनिज्म आपको मैं बता चुका हूँ पहले चैप्टर में 11th में भी। अल्किन और अल्काइन का मेन रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. देखिए इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड कंप्लीटेड थ्रू इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। कुछ तो बोलिए, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा। क्या बनेगा? इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बना था ना। Yes. थैंक यू। बस है, जब भी whenever stability of C plus increases then रीअरेंजमेंट का ध्यान देते हुए प्रोडक्ट को बनाना है। देखो तीसरी दफा पर है कि नहीं रीअरेंजमेंट। सब लोग गवाही दो यार, तुम लोग गवाही नहीं देते हो, बताओ। इस पॉसिबल कितनी दफा पर हो, जहां भी कार्बोकेटाइन होगा वहां रीअरेंजमेंट के चांसेस होंगे। हाँ या ना, जल्दी बता दो। Yes, sir. थैंक यू वेरी मच। देखो पहला रिएक्शन तो आसान है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, H प्लस H2O है, आपको दे देगा। समझा कि नहीं? H2SO4 है के प्रेजेंस में। तो देखिए CH3 CH2OH। तो यहाँ तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बन गया। मैकेनिज्म यही है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 डायल्यूट H2SO4, ये H प्लस से आएगा। ये कहाँ से आ रहा है? डायल्यूट H2SO4 से। ये इलेक्ट्रॉन सोर्स टू इलेक्ट्रॉन सिंक। तो देखिए कार्बोकेटाइन बना। तो हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन की रिएक्टिविटी, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, ये सब क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ पहले चैप्टर में। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की रिएक्टिविटी और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगी। सच सच बोलिए, आया समझ में हाँ या ना? इसलिए आप बोलिए। लिख लिया। Sir. अब देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो, H2O इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। अगर आपको डाउट रहे तो हमेशा रफ में क्या कीजिए, H प्लस का अटैक उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर कराइए, मार्कोनिकॉटल जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा हो, चेक कर लीजिए। अगर रीअरेंजमेंट नहीं है तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दीजिए।
उसी तरह अगर आपके पास CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 है, आपके पास H2O H+ है, अगर आपका बहुत ही कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है तो आप डायरेक्ट बनाइए, यहाँ कोई रीअरेंजमेंट के चांसेस नहीं है, आप डायरेक्ट बना लीजिए CH3। आपके पास CH3 CH3 है, CH3 है एंड CH डबल बॉन्ड CH2 है। आप बताइए यहाँ रीअरेंजमेंट हो सकता है कि नहीं, जल्दी बोलिए। तो आप रफ में बनाइए CH3 CH3 CH+ CH3, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है मिथाइल की शिफ्टिंग कराई। तो आपके पास CH3 CH3 यहाँ OH हो जाएगा और यहाँ CH3 है, CH हो जाएगा। Yes, sir. रीअरेंजमेंट मस्ट कीप इन माइंड। क्या मैं आगे बढ़ूं, जल्दी बताइए। ये सब आप पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ने जा रहे हैं। लिख लिया? एक मिनट से। लिख लिया, बोलिए। Yes, sir. जब भी ना समझ में आए, रफ में आप CH3 CH3 है एंड CH+ है, CH3 है, हाइड्राइड शिफ्ट करा दीजिए। CH3C OH है, CH3 है एंड द CH2 CH3 है। लिख लिया? Yes, sir. चलिए, कुछ बातें हर चैप्टर में मैंने वादा किया था कि आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे अगर आपको देखिए, जहां पर कार्बोकेटाइन बनता है तो वहां रिंग का भी एक्सपेंशन होता है। यहाँ अगर आप ये सोचेंगे कि इसमें प्रोडक्ट ये बनना चाहिए पॉजिटिव पार्ट, तो ये गलत प्रोडक्ट है। देखिए, स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोकेटाइन, एक स्पेशल प्रॉपर्टीज हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ दिया, तो एक स्पेशल प्रॉपर्टीज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोकेटाइन इज रिंग एक्सपेंशन। कौन सा एक्सपेंशन, जल्दी बताइए। Ring expansion. रिंग एक्सपेंशन। तो ये रिंग एक्सपैंड भी करता है। और याद रखिए केमिस्ट्री में
ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में सबसे कम स्टेबल होता है साइक्लिक रिंग। ये बहुत ही हाईली अनस्टेबल होता है क्योंकि एंगल होना चाहिए 109.5, एंगल 60 डिग्री है। उससे ज्यादा स्टेबल ये है, उससे ज्यादा स्टेबल ये, स्टेबल ये है। और ऑर्गेनिक में जानती हैं साइक्लोहेक्सेन ये एक्चुअल फॉर्म में नहीं है, इसका एक्चुअल फॉर्म है जो आपको शायद पढ़ाया होगा चेयर फॉर्म, ये है साइक्लोहेप्टेन। तो रिंग में हर सिस्टम चाहता है हम साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट, ठीक है। तो रिंग एक्सपेंशन, तो एक तो इसको हटा देते हैं पहले, तो ये जल्दी जल्दी लिखिए, मैं आपके पास 2 मिनट का टाइम है, इसको जल्दी लिखिए। तो कार्बोकेटाइन के अनदर स्पेशल प्रॉपर्टीज का जल्दी बताइए सारे लोग। और हर रिंग किस में कन्वर्ट होना चाहेगा? साइक्लोहेक्सेन। 4 वाला 5 में जाएगा, एक रिंग से होगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज शुड बी प्रेजेंट ऑन कार्बन एडजेसेंट टू रिंग। रिंग के लिए जरूरी कंडीशन 2 है, रिंग कंटेन लेस देन 6 कार्बन, पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन पर हो एडजेसेंट टू रिंग होना चाहिए। चलिए लिख लिया सारे लोग ये वाला स्लाइड। एक मिनट सर। डन सर। एवरीवन डन? सर देखिए जैसे अगर आपको कहा, पहले तो आप ये समझिए कि मैं आपको ये रिंग एक्सपेंशन करके दिखाता हूँ एक दफा और। जिस कार्बन पर पॉजिटिव है एडजेसेंट टू रिंग है तो रिंग एक्सपेंशन होगा। एक क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, बाकी मैं डिटेल में समझा रहा हूँ। आप क्या कीजिए, आप उसके CH3 है, एक एडजेसेंट बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए, इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव। अब बताइए फिफ्थ रिंग में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। सर हाँ, तो आप क्या कीजिए, फिफ्थ रिंग बनाइए, आप एकदम अच्छे से देखिए। फिर जिस कार्बन पर CH3 है उसी पर CH3 लग गया और एडजेसेंट कार्बन पर पॉजिटिव आ गया। हाँ या ना, जल्दी बताइए सारे लोग। यस सर। ठीक, तो अभी भी ध्यान दें, जब भी एक्सपेंशन हो गया तो आप 1 सेकंड के लिए सोचिए कि अभी भी मेन प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अब फिर यहाँ पर 1,2 हाइड्राइड रीअरेंजमेंट होगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। क्यों? ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, इसका एक हाइड्रोजन अगर शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा तो देखिए टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा। क्या इस बात को मानते हैं आप? यस यस, दैट द रीजन अगर इसका अगर आपको गए प्रोडक्ट बनाओ तो आपने देखिए ये सब के लिए, जहां भी HBr भी था तो यहाँ भी कार्बोकेटाइन बना था, या H2O और H+ सब के लिए। तो
डायरेक्ट आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो कि आपके पास CS3 है तो इस पर BR लग जाएगा, यहाँ पर देने को कुछ दे देगा। This is the characteristics of carbocation expansion. Do you understand? सर वो सेकंड स्टेप आपने क्या बताया था सर? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है ना, तो हाइड्राइड शिफ्ट से पहले आप एक्सपेंशन कराइए फिर रीअरेंजमेंट कराइए। हाँ बोलिए, क्या पूछना, समझ में आया? सर मैं ये कह रहा हूँ जो सेकंड है ना, जो आपने जिस नीचे बना रखा है जो, तो ये जो है ये सर यहाँ पे क्या? हाँ सर यहाँ पे क्या? हमने कहा कि आप वही पॉजिटिव चार्ज है तो एडजेसेंट बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए। देखिए ये बुक सब में ऐसे ऐसे एरो का साइन रहता है, या तो ये बॉन्ड को कर दीजिए या ये बॉन्ड वो मैंने बाज़ाब्ते ब्रेक करके सिखाया है कि जो जिस कार्बन पर पॉजिटिव उसके एडजेसेंट वाले पर पॉजिटिव दीजिए, दूर वाले पर नेगेटिव। जिस बॉन्ड को तोड़ा है आपने इस पर पॉजिटिव, दूर वाले पर नेगेटिव, तभी तो एक्सपैंड होगा। बोलिए। यस सर। घर का दीवार तोड़ के ब्रेक करके बड़ा बनाते हैं ना भैया, यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। सर एक मिनट। सर रफ में क्या कीजिए, पॉजिटिव पार्ट उस पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा हो, ये कर दिया। अब बताइए रिंग एक्सपेंशन होगा, जल्दी बताएं हाँ या ना। अब ये देखिए, अब ब्रेक करने की कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट ये वाला इसके साथ ज्वाइन करेगा ना, दूर वाला। अरे बोलिए,
आप 6 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, 6 मेंबर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो अब इस कार्बन पर CH3 है, 0.2 मिथाइल शिफ्ट करा दीजिए। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बताइए आया समझ में? हाँ आया ना? यस सब समझ में आ रहा है ना? कुछ तो बोलिए, आप लोग बोलते सर आ रहा ही नहीं है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। सर एक सेकंड लास्ट स्लाइड। हाँ, कुछ क्वेश्चन है? सर लास्ट स्लाइड। ओके, थैंक यू। तो कार्बोकेटाइन की दो प्रॉपर्टी सब जगह होगी। रीअरेंजमेंट चेक करेंगे, रिंग होगा तो रिंग एक्सपेंशन चेक करेंगे। या आसिया स्वस्ति क्यों नहीं कुछ बोल रही है? आ रहा है इन दोनों को? Yes, sir. डन सर। चलिए प्रोडक्ट बनाइए। यहाँ पर तो इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन दोनों। अरे बोलिए, बोलिए। यही दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना सारे लोग मिलके। यस Yes, सर। sir. यस सर तो हम देखेंगे जिसका इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, देखो इसकी इस कार्बोकेटाइन पर इसका प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन लगेगा, मोर स्टेबल है। यस सर। इस वाले नजदीक हो गया तो इसका माइनस आई माइनस एम लगेगा, सुधा इस पर अटैक करेगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपको दे सकता है, इसलिए आपको बेसिक क्वेश्चन से ही सब कराया जा रहा है कि इस पर आपका कमांड हो जाए। और यहाँ कुछ और ये जानते हैं रूल स्टीरियो केमिस्ट्री की जब बात करेंगे तो ऑब्वियसली ये कायरल शब्द है, वो सब तो आपको मालूम है। देखिए जब टोटल पूछेगा तो कि हाउ मेनी प्रोडक्ट आर फॉर्म, तो उसमें तो हम स्टीरियो केमिस्ट्री वगैरह सब ऐड करेंगे। लेकिन सारे लोग सब कुछ ऐसे ही रहेगा। अगर आपको ये ना साफ दिख रहा हो तो सब कुछ इसी तरह रहेगा, इस पर OH लगा दीजिए बस। हाँ लिख लिया।
यस सर। थैंक यू। चलिए, तो ये पूरा रिएक्शन आपके पास हो गया। चलिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन का दूसरा आइए, इसमें भी मैं शॉर्ट ट्रिक्स दूंगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन का डायरेक्ट दो रिएक्शन से अल्कोहल है। देखिए, हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्कीन, मेरे साथ साथ लिखिए, व्हेन अल्कीन। ऐसे तो आपको बस रिएजेंट का नाम याद होना चाहिए। When alkene is treated with diborane D2S6, which is also borane का 2 times, to form trialkyl borane. On further alkaline oxidation with H2O2. H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, gives alcohol। तो देखिए, अल्कीन का रिएक्शन पहले किसके साथ कराया गया, जल्दी बताइए। डाइबोरेन के साथ। उसके बाद क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। किसके साथ हुआ ऑक्सीडेशन, जल्दी बताइए। H2O2 के साथ। कुछ तो बोलिए, तो क्या बना, अल्कोहल। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्कीन। लिख लिया, जल्दी बताइए। यस यस। देखिए, इसकी मैकेनिज्म मैं समझाऊंगा, लेकिन मेन आपको है, देखिए इसमें इलेक्ट्रोफाइल जो है, आपको मालूम है कि डाइबोरेन और केमिस्ट्री में इसी में बनाना बॉन्डिंग था 11th में, BH3 है, तो ये 2 टाइम्स से, तो बोरे इट एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल हियर। ये इसमें वैकेंट ऑर्बिटल है, ये इट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। मैकेनिज्म सिर्फ माइंड में रखना है। प्रोडक्ट बनाने का जो तरीका है वो बहुत ही शॉर्टकट है। देखिए, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है, तो इसके साथ आपको ये याद रखना है, मैं सामने इसलिए कर रहा हूँ कि BH2 है, इसके अंदर यही वैकेंट ऑर्बिटल है, तो वही है कि ये बेचारा इस पर अटैक करता है, समझ रहे हैं ना, यही इलेक्ट्रॉन्स को देता है। ये इधर से, इसको कहते हैं सिन एडिशन। सुनिए, स्टीरियोकेमिस्ट्री एडिशन में होता है एक सिन एडिशन, सेम साइड ऐड होना, और एक होता है एंटी एडिशन। ये सब पहले से पढ़ना होगा। एंटी एडिशन, इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे मैंने एलिमिनेशन में आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ाया था ना, कि E2 जो है वो एंटी एलिमिनेशन है, बोथ एलिमिनेटिंग ग्रुप मस्ट बी अपोजिट टू ईच अदर। उसी तरह इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में भी दो बातें होंगी, कुछ एडिशन सिन एडिशन होगी, SYN। तो देखो, ये दोनों एजेंट सेम साइड से ऐड हो रहा है, बोलो हाँ या ना। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। देखो, मैं इसको ट्रांजिशन, हाँ ट्रांजिशन स्टेट की तरह बना रहा हूँ आपको। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये सब एग्जाम में दिखाना नहीं है, लेकिन नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप मैथ जी के स्टूडेंट हैं, BS2। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर भी ऐसे मैंने डायरेक्ट बनाया, और चूंकि ये नेगेटिव चार्ज इस पर दे देगा, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये अपना नेगेटिव इसको दे देगा, तो देखिए क्या हो जाएगा ये। और ये इट इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट, 4 मेंबर्ड रिंग, इसलिए इसमें कोई कार्बोकेटाइन वगैरह नहीं बनता, वो मैं दिखाऊंगा। इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं, कोई कार्बोकेटाइन नहीं। तो देखिए मैकेनिज्म क्या हो गया, CH3CHH and CH2BH2। Do you understand?
you understand? Hello everyone. Yes, sir. Hello everyone. जय। Yes, अच्छा yes, sir. अब अच्छा तुम इसको सिर्फ देखो, ये है क्या, मेरी आवाज आ रही है? प्रोपाइल ग्रुप है। हाँ, इसी तरह ये दो और अल्कीन के साथ रिएक्शंस करेगा। तो देखो BH3 आया भी, तो इसमें भी क्या होगा, देखो 3 टाइम्स, सॉरी, इसी तरह का 3 दफा बनेगा CH3 CH2 CH2। देखो CH में H जोड़ दो तो 3 टाइम्स बोरॉन। फिर ये करेगा, फिर उसी तरह इसके साथ इसी तरह का ट्रांजिशन स्टेट बनाया होगा। फिर उसके 2 मॉलिक्यूल मैंने डायरेक्ट कर दिए, इसी को कहते हैं ट्राई अल्काइल बोरीन। क्या कहते हैं जल्दी बताओ? ट्राई अल्काइल बोरीन। हेलो, यस सर। अब बताओ, ये तुम लिख लिए हो, जल्दी बताओ हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. अच्छा अब देखो, बस जब तुम सीख गए ना, तो यही है CH3 CH2, इसका फर्दर इस बिहारी का ऑक्सीडेशन किया गया। H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मैं जानबूझ के बैलेंसिंग के लिए इस तरह ले रहा हूँ। यस, दिस इज स्टाइल 3 मॉलिक्यूल। इतना एग्जाम में दिखाना नहीं, ये तो मैंने मीडिया को दिखाया कि देखिए कैसे हुआ और बोरिक एसिड बना। दिस इज कॉल्ड बोरिक एसिड। बाई प्रोडक्ट पूछ सकता है क्या बना। अब हम आपको स्टाइल बताते हैं, अब मैजिक सिखाते हैं, मैजिक। तो हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्कीन से अल्कोहल बना, लेकिन कैसे बना? और यहाँ पर लिख लीजिएगा, इट इज सिन एडिशन। कौन सा एडिशन? हाँ, इट इज स्टीरियोकेमिस्ट्री। और बताओ क्या इसमें कार्बोकेटाइन बनता है? No, sir. नो कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड। या बहुत अच्छे, इसलिए इसमें अंधाधुंध प्रोडक्ट बनाओ। अब मैं तुम्हें स्टाइल दे देता हूँ, प्रोडक्ट बनाने का तरीका बता देता हूँ। इसलिए बोलिए, यस। अब हम आपको इसको लिखा देते हैं। प्रोडक्ट बनाने का तरीका ये है कि इन दिस रिएक्शन में क्या करना है आपको। इन दिस रिएक्शन अल्कोहल बनाना, अल्कोहल बना तो OH ग्रुप, OH ग्रुप को लेस स्टेरिक क्राउडेड लेस स्टेरिक क्राउडेड वाले कार्बन पे ऐड करना है। अरे बोलिए ना, समझ में आया इंग्लिश? अरे बोलिए ना। Yes. हाँ, कार्बन पे ऐड करना है। ओके, ये लिख लीजिए। ये सब स्टाइल सब है ना, दोनों लैंग्वेज चलना चाहिए ना, आपको कॉन्सेप्ट ना सीखना है। यस सर। तो इन दिस रिएक्शन OH ग्रुप को लेस स्टेरिक क्राउडेड वाले कार्बन पर ऐड करना है। बस आगे बढ़ें। थैंक यू। लिख लिया? सब लोग लिख लिया? Yes, sir. मैकेनिज्म से पता चला। देखो तुम मैकेनिज्म को देख लो ना। देखो
CH पर स्टेरिक क्राउडेड ज्यादा है ना, CH2 पर कम है, इसीलिए उस पर OH आ गया। अब देखिए आपको मैं आप तरीका सब बता दूं, आपको एग्जामिनर दे देगा, देखते रहना, एग्जामिनर दे देगा B2H6 H2O2 OH माइनस 10 दफा लिखते, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्कीन, अल्कोहल बनेगा, कोई मार्कोनिकोफिल नहीं, कुछ भी नहीं, नो क्लियर है। तो सर ने कहा था OH को उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक करवाइए जिस पर स्टेरिक क्राउडेड कम हो, तो CH2 पर क्राउडेड, तो इस पर H हो जाएगा, तो ये CH2OH हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो? Yes, sir. यस। आपको कोई एग्जामिनर कह दे यहाँ दे दे S2 B2H6 है, S2O2 है, OH माइनस है, यहाँ पर ज्यादा क्राउडेड है, ये लेस क्राउडेड है। यस यस, आया? और समझने के लिए यस सर। ये बता दिया, H ऐड हुआ है, दोनों सेम साइड से ऐड हुआ है। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। यस सर। Yes, sir. अब मैं आपको दे रहा हूं, आप बना के दिखाइए। लिख लिया? आगे बढ़े? हेलो? Done, sir. यस यस, अब ये आप बना के दिखाइए, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, क्योंकि आप लोग बहुत ही अजीम शख्सियत हैं, इसका बना के दिखाएंगे। चलो लिख लिया? बना? अच्छा, किस कार्बन पे होगा? यहाँ तो डबल बॉन्डेड कार्बन सेम है, तो स्टेरिक क्राउडेड कौन है ज्यादा? ये वाला स्टेरिक क्राउडेड, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में इथाइल है। अरे यस बोलो सर। ये, हाँ। और जानते हैं फर्जी कंसेप्ट क्या लिखा देते हैं कि एंटी मार्कोनिकोव की तरह ऐड करा दो, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन कम हो तो उस पर कर दो फलाना, दिस इज फर्जी। ये फर्जी वाला चलाइएगा तो कुछ में चलेगा, फर्जी कुछ में चल जाता है ना, बोलिए ना, अरे यस बोलिए। Yes, sir. इसलिए आपको ऐसा पढ़ना है, ऐसा वाला कंसेप्ट आगे जो हर जगह चले, लेस स्टेरिक क्राउडेड। तो मैं यहाँ पे जानबूझ के आपके सेल्फ स्टडी के लिए लिख देता हूँ कि मोर स्टेरिकली क्राउडेड है, इसके लिए जो मिथाइल है, तो इसलिए OH मिथाइल वाले पर अटैच्ड होगा। ओके, यस सर। तो H हो जाएगा। और ये अगर केमिस्ट्री में पूछा जाता हाउ मेनी प्रोडक्ट, तो 2 प्रोडक्ट, दिस इज कायरल सिंथेस, अगर पूछा जाता तो। इस तरह पढ़िए, मोर स्टडी ऐसा पढ़िए कि जो जहाँ हर जगह पे, अब कोई अगर कह दिया मार्किनो का उल्टा करना है, वहां पर अटैक होगा, फलाना चिलाना, तो हो जाएगा। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन, अरे बोलिए। Yes, sir. यस सर। अच्छा, चूंकि आप लोग बहुत ही अच्छे आदमी हैं, दैट द रीजन ये भी आप शायद बना दें CH3, थोड़ा सा टीचर क्या करेगा, B2D6 दे देगा, हाय हाय, आइसोटोप वाला दे देगा ना, अरे बोलो ना, हेलो। यस सर। हाँ, या आपको इसको ऐसे भी लिख देगा BD3 2H2O2, समझा? तो तुमको क्यों मैं मैकेनिज्म समझाया, कुछ लोगों को लग रहा होगा क्यों सर मैकेनिज्म बता रहे हैं,
मन डोल रहा होगा कुछ का, क्यों बता रहे हैं फलाना। तो देखो बिहारियों, जो लोग कह रहे हैं मैकेनिक्स क्यों बता रहे हैं, देखो BS3 से H आया है कि नहीं, जल्दी बताओ, हाँ या ना। हेलो, Yes. यस। और OH आया है H2O2 से, इसलिए मैकेनिज्म ऑर्गेनिक में बताई जाती है। क्या आपकी आंखों के सामने हो, दैट द रीजन ऐसे होगा। इसको कैसे बनाएंगे, डी सेम साइड OH, सेम साइड है ना, सीन है ना, सीन, और 2 कायरल सेंटर है। अरे बोलो ना यार, कुछ तो बोलो। 2 कायरल सेंटर है। और इसको तुम ऐसे भी बना सकते थे, CH3 या D और या OH। थैंक यू, आया समझ में? यस सर। हाँ, एनी प्रॉब्लम? अनुभव जोशी, यशवर्धन जी, आसिया एंड स्वस्ति No, sir. नंदा। नो No, सर। sir. एंटी में होता तो एक एबव एक बिलो होता, इसलिए मैकेनिज्म बताया कि DH आ रहा है B2H6 से, मतलब D आएगा वही। अच्छा, अगर मैं आपको ये दे देता तो इसका प्रोडक्ट बना के दिखाइए, B2D6 D2O2OD माइनस। यस, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बनाइए। बताओ इसमें OD किस पर अटैक करेगा, जो लेस स्टेरिक क्राउडेड हो, हाँ या ना? या तो CH पर D, CH2 पर OD। आया समझ में? हेलो, यही बनाया? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा बताइए, इस एक प्रोडक्ट है कि ये 2 प्रोडक्ट है, जल्दी बताओ। ये कायरल सेंटर है या नहीं? Yes. है ना कायरल सेंटर? बोलो सारे लोग मिलके, कोई बोल ही नहीं रहे। चलिए अच्छी बात है। बताओ, हाइड्रोपोरेशन ऑफ अल्किन अच्छे से समझ में आ गया? जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो आसान वाला भी करा दिया। तो फर्जी कंसेप्ट ये था कि भाई उसको उस पर अटैक करा दीजिए जिस पर हाइड्रोजन कम हो, ज्यादा हो। लेस स्टरी क्राउडेड का मतलब ही हुआ कि हाइड्रोजन ज्यादा हो। आप हर जगह नहीं चल पाएंगे ये, इसलिए अच्छा वर्ड ये है कि OH को उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक कराइए जो कि लेस स्टेरिक क्राउडेड। इससे आप आसान कंसेप्ट से चलेंगे तो हर क्वेश्चन होगा। और मैकेनिज्म से देखना कि H किससे आ रहा है, तो ये बात समझ में आई कि B2H6 से H ऐड कराना है और H2O2 से OH। ये अगर आपको आइसोटोप्स के फॉर्म में दे देगा तो ये कंसेप्ट ज्यादा है। इससे मैकेनिज्म से ये साबित हुई, B2H6 से H आ रहा है, H2O2 से OH आ रहा है। क्लियर है? यही तो कंक्लूजन हुआ। बोलिए ना, हेलो हेलो स्टूडेंट, यार बोलो ना तुम लोग कुछ। Yes. सर चलिए आगे बढ़ें। चलिए तीसरी प्रिपरेशन आइए, इसमें भी शॉर्ट ट्रिक्स आएगा। रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विथ गिरगनार रिएजेंट। गिरगनार रिएजेंट का नाम सुना है आप लोगों ने? Yes, sir. Yes. क्या होता है फॉर्मूला? RMGX। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे आदमी हैं आप। देखिए, मैं एक रिएक्शन को डिटेल में बताऊंगा और इस पर क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे अंदाज में आएंगे, वो भी मैं कराऊंगा। पहला
कार्बोनिल कंपाउंड आप जानते हैं, एल्डिहाइड होता है एंड कीटोन होता है। पहला लाइन देखिए, रिएक्शन ऑफ मेथेनल, एल्डिहाइड में सिर्फ मेथेनल, उसके अलावा कोई नहीं, विथ ग्रिफिन रिएजेंट फॉलो, मेरे साथ साथ लिखिए, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस गिव्स प्राइमरी एल्कोहल। तो एल्डिहाइड में मेथेनल का रिएक्शन जब होगा वो प्राइमरी अल्कोहल देगा। मेथेनल किसी भी ग्रेगनार एजेंट के साथ होगा तो प्राइमरी अल्कोहल। क्लियर है स्टूडेंट? यस। अब मैं इसकी मैकेनिज्म बताऊंगा, बाकी किसी के नहीं, एक बस उसका डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने का तरीका। आगे बढ़े स्टूडेंट, बताइए। सर एक मिनट। अनुभव कुछ पूछ रहे थे आप? सर एल्डिहाइड में मेथेनल का ग्रिगनार एजेंट के साथ होगा तो प्राइमरी। मेथेनल के अलावा कोई और एल्डिहाइड होगा तो वो हम नेक्स्ट पॉइंट में लिखवाएंगे, फिर कीटोन का भी लिखवाएंगे। डन सर। अच्छा, आप देखिए, ये आपके पास मेथेनल है, ये आपके पास मेथेनल, ये आपके पास ग्रिगनार रिएजेंट है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है और इस पर जाएगा HCOMgX, R है, यहाँ H है, इसको कहते हैं एडिशन कंपाउंड। कहीं कहीं पे इसको कहते हैं एडक्ट, ये अनस्टेबल होता है, इसलिए बाद में लिखा फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, इसलिए लिखा गया है। इसको हाइड्रोलिसिस करके से H+ आएगा तो H पर होगा, R तो है ये यहाँ H, बाकी NGH तो चला जाएगा। आप क्या देखा इस मैकेनिज्म में कि ये जो R आया वो ग्रिगनार एजेंट से था कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। तो आप प्रोडक्ट बनाने का ट्रिक्स याद रखो, इतना तो देखिए, आपको माइंड में रखना है। जब भी मेथेनल का किसी भी ग्रिगनार रिएजेंट के साथ हो तो कुछ नहीं करो, आर लिख, ये आर ग्रिगनार रिएजेंट से आएगा। अरे बोलो हाँ या ना, ये आर कहाँ से आएगा? जल्दी बोलो। हाँ बस, ट्रिक्स याद रखो, उसमें CS2OH आएगा। बस ये स्टाइल मान देना है। जैसे मिसाल के तौर पर आपको मेथेनल है, आपको CS3MgBr है, बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि भाई ये प्राइमरी अल्कोहल देगा। तो CS3 ग्रिगनार एजेंट से आया, उसमें CS2H2। स्टाइल समझ में आ रहा है? हेलो एवरीवन, अरे यार कुछ तो बोलो हाँ है ना। अब तुम्हारे पास ये है MgBr है, वाटर दे दिया, सर कैसे बनेगा? तो मैंने आपको कहा कि ये ग्रिगनार एजेंट से आप लिख दो, कहीं पर CS2H लगा दो, स्टाइल। तुम कहोगे सर मेथेनल है, कोई भी ग्रिगनार एजेंट ले लो, कॉम्प्लिकेटेड ले लो, MgX MgCl है, तो ये अल्काइल ग्रुप है CS3, CS3 लिख लो, अब इसमें CS2OH लगा दो। समझ में आया हाँ या ना? अरे समझ में आ रहा है ट्रिक सब? अरे बोलो यार। यस, तो इसी तरह डायरेक्ट बनाना है आपको।
सर वो आर में फ्रॉम के बाद क्या लिखा है? GR ग्रिग्नारी, आर ग्रिग्नारी रीजन से है। हाँ लिख लिया, कुछ बोल ही नहीं रहे आप लोग। यस Done, सर। sir. थैंक यू। हाँ लिख लिया तो बताइए। यस सर। यस सर लिख लिया। अब इसमें एक लाइन छोड़ के लिखिए, एक लाइन छोड़कर। रिएक्शन ऑफ ऑल एल्डिहाइड मिथेनल, मिथेनल के अलावा कोई भी हो, क्या बताइए। Yes, sir. अब देखिए एल्डिहाइड में कोई भी
गिरफ्तार एजेंट हो तो ये सेकंड इमेज है। आपको कुछ नहीं करना है, CH लिखना है और दोनों तरफ R, दो एक R गिरफ्तार एजेंट से आएगा, एक R अल्डिहाइड से आएगा। समझ में बात आ रही है? अरे बोलिए हाँ या ना। आपको जैसे CH3 CHO दे दिया, मैकेनिज्म वही होगी जो मैंने समझाया है, MgBr वाटर। तो बस CH लिख दीजिए पहले, एक मिथाइल गिरफ्तार एजेंट से, दूसरा मिथाइल CH3 CHO। आया समझ में हाँ या ना? कुछ भी जैसा भी क्वेश्चंस दे दे, जैसा भी CH2 दे दे, CHO दे दे, आपको कहे CH3 MgBr वाटर है, तो आप कुछ CHOH लिखिए, एक गिरफ्तार एजेंट से आया, एक अल्काइल ग्रुप जो आया आपका। आ रहा है समझ में हाँ या ना? आ रहा है ना? अरे बोलिए ना, आ रहा है ना? Yes. यस, लिखिए। Yeah. Yes. लिख लिया? Yes, sir. अब आइए तीसरा पॉइंट डालिए, इस पर क्वेश्चंस भी करेंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे। रिएक्शन ऑफ कीटोन followed by hydrolysis gives tertiary। अल्डिहाइड से प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल दोनों बनेगा, कीटोन से टर्शियरी अल्कोहल। इसमें भी प्रोडक्ट बनाने का तरीका वही रहेगा, मैकेनिज्म जो मेथेनॉल का बताया गया वही रहेगा,
बस आपको क्या करना है, सी पर OH दे देना है, 3 वैलेंसी आपकी खाली है, तो 3 अल्काइल ग्रुप आपके पास है, ये यहाँ से डाल दीजिए। आया समझ में? यस सर। या यस सर। सर हम्म, सर इधर ये जरूरी है कि कीटोन में दोनों साइड सेम ग्रुप हो? नहीं कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं, जो भी अल्काइल ग्रुप होगा कुछ डाल देंगे ना यहाँ, कोई जरूरी नहीं है। अभी तो क्वेश्चन करेंगे ना, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो, सेम हो, डिफरेंट हो, कुछ भी हो। समझ रहे हैं ना आप साइंटिस्ट? यस। अटैक तो इसी तरह होगा, R इस पर अटैक करेगा, O पर MgH जाएगा, फिर O पर वही प्रोडक्ट इसी तरह बनेगा। तो जरूरी नहीं है कि R दोनों सेम हो, हमने R सेम ले लिया, इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा सेम हो। आप देखें यहाँ, जैसे क्वेश्चन आप इस पर देखिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, मेरे साथ साथ लिखिए। श्योर देखिए, आप ऑब्जेक्टिव में क्या करेगा, ये अल्कोहल दे देगा प्राइमरी। मेथेनॉल तो लिखे हुआ, मेथेनॉल का ग्रिकना रीजन के साथ होगा तो प्राइमरी अल्कोहल। पूछा कौन सा ग्रिकना रीजन, तो आपको मैंने कहा था कि प्राइमरी अल्कोहल में ये वाला जो पार्ट है अल्काइल ग्रुप, वो कहाँ से आएगा, ग्रिकना रीजन से आएगा कि नहीं? बस उल्टा क्वेश्चन भी देगा, MgX। समझ में आया सबको, हाँ या ना? यस सर। प्राइमरी अल्कोहल मेथेनॉल ग्रिकना रीजन के साथ प्राइमरी अल्कोहल बनाता है। यहाँ सुटेबल रिएजेंट का होगा, CS2OH को हटाकर आप MgX लगाएं। असल क्वेश्चन कब बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। मेथेनॉल में तो आउट है भाई, प्राइमरी अल्कोहल बनता है CS2OH के अलावा जो पार्ट होगा कमिंग फ्रॉम ग्रिकना रीजन, तो आप इस तरह कर लिख लिया। बोलिए। Yes, sir. लिख लिया। इस क्वेश्चन लिखिएगा,
विथ एल्डिहाइड। मेथेनॉल के अलावा कोई भी एल्डिहाइड होगा तो ग्रिग्नार्ड एजेंट क्या सेकेंडरी अल्कोहल है। ये सेकेंडरी अल्कोहल है, आपको बताना है, इसमें दोनों बताना है, ग्रिग्नार्ड एजेंट कौन है और एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का नाम बताएं और ग्रिग्नार्ड एजेंट का नाम। मेथेनॉल का तो वहां तो मेथेनॉल का आउट था, मेथेनॉल का कुछ हो गया। देखिए इसमें ये वाला पार्ट ग्रिग्नार्ड एजेंट है तो CH3MgX। एल्डिहाइड आपके पास होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसके साथ एक पॉसिबिलिटीज, इसमें दो केस आएंगे, कोई जरूरी नहीं कि ग्रिग्नार्ड इधर से होगा, आपको तो मालूम नहीं है। ग्रिग्नार्ड एजेंट ये वाला पार्ट ग्रिग्नार्ड एजेंट भी हो सकता है, बोलिए हाँ या ना। दो Yes. पॉसिबिलिटीज है, यस कुछ तो बोलिए। यस MgX। इसलिए क्वेश्चन मेथेनॉल में तो एक ही पॉसिबिलिटी है, मेथेनॉल एल्डिहाइड यहाँ पर हो जाएगा एथेनॉल। सर सर मतलब इसमें ये कह सकते हैं कि ए ज्यादा सूटेबल होगा बी, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो एक मतलब अगर उसमें ज्यादा कार्बन वाली चेन मतलब लंबी चेन होगी सर तो वो बल्कियर बन जाएगा फिर। अच्छा, और अच्छा न्यूक्लियोफाइल है ना, न्यूक्लियोफाइल है। हाँ सुटेबल कहे तो आप ये कह सकते हैं कि चूंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ये है कि ये अल्काइल ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप जो है ये ज्यादा कार्बन प्लस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन देखिए इसके पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा, तो ग्रिग्नार्ड एजेंट सही से अटैक नहीं होगा। कार्बन की संख्या तो दोनों में सेम है भैया, अगर ये इधर से छोटा है तो ये बड़ा है, इधर से ये बड़ा है तो ये दोनों है, बतवा तो बराबर है, समझ रहे हैं ना। ज्यादा से ज्यादा आप ये कह सकते हैं रिएक्टिविटी तो बी की ज्यादा इसलिए होगी क्योंकि इसमें कम कार्बन है, तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज कम खत्म होगा। न्यूक्लियोफाइल वहीं पर अटैक करता है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो जितना प्लस आई इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांग होगा वो पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा, तो फिर सही से अटैक नहीं होगा। क्लियर है, ये आप कह सकते हैं। लेकिन सर आपने मतलब समझ रहे हैं बी ना। को बोला ना, बी को बोला ना आपने हाँ ज्यादा सूटेबल। बी इज मोर ओके। सुटेबल, इसलिए कि CH3CHO है तो अल्काइल ग्रुप छोटा है तो प्लस आई इफेक्ट कमजोर है, तो सी पर पॉजिटिव चार्ज थोड़ा बहुत होगा। इन पहले वाले में जो एल्डिहाइड है उसमें प्लस आई इफेक्ट बहुत स्ट्रांग है, तो वो पॉजिटिव चार्ज को बहुत ही कम कर देगा, फिर न्यूक्लियोफाइल सही से अटैक नहीं कर पाए। यस। सबको समझ में आया हाँ या ना। इस पर एक क्वेश्चन और करके खत्म कर देते हैं आज का लेक्चर, एक क्वेश्चन बस।
इसमें पॉसिबिलिटीज बताइए ग्रिग्नार्ड और अल्डिहाइड। इसमें एक पॉसिबिलिटीज ये है ग्रिग्नार्ड एजेंट की कि अगर आपको इधर से ग्रिग्नार्ड है तो CH3 CH2MgX होगा। हाँ या ना जल्दी बताइए। अल्डिहाइड हो जाएगा बेंजल्डिहाइड CHO। ये दूसरी पॉसिबिलिटीज ये है कि अगर ग्रिग्नार्ड एजेंट इधर से लेते हैं तो फेनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, अल्डिहाइड जो हो जाएगा CH3। एलिफैटिक अल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी तो बी वाला थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव होगा। चलिए आगे बढ़े, बताइए हो गया। ओके बाय बाय, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।